उम्र बिन दिनार ने कहा, हमने अब्दुल्ला बिन उमर से एक ऐसे शख्स के बारे में पूछा जिसने बैतुल्लाह का तवाफ उम्रा के लिए किया लेकिन सफ़ा और मरवा की सई नहीं की। क्या ऐसा शख्स बैतुल्लाह के तवाफ के बाद अपनी बीवी से सुहबत कर सकता है? आपने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ किया और मकाम इब्राहीम के पास 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की और तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सही बुखारी हदीस नंबर 395। उम्र बिन दिनार ने कहा, हमने जाबर बिन अब्दुल्ला से भी ये मसला पूछा तो आपने भी यही फरमाया कि वो बीवी के करीब भी उस वक्त तक न जाए जब तक सफ़ा और मरवा की सई ना कर ले। सही बुखारी हदीस नंबर 396। सैफ बिन अबी सुलेमान ने कहा कि हमने मुजाहिद से सुना, उन्होंने उन्होंने कहा कि इब्ने उमर की खिदमत में एक आदमी आया और कहने लगा, ए लो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन पहुंचे और आप काबा के अंदर दाखिल हो गए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से निकल चुके थे। मैंने देखा कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों दरवाज़ों के सामने खड़े हैं। मैंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज पढ़ी है? उन्होंने कहा कि हाँ, 2 रकत इन 2 सतूनों के दरमियान पड़ी थी जो काबा में दाखिल होते वक्त बाईं तरफ वाक़ हैं। फिर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो काबा के सामने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। सही बुखारी हदीस नंबर 397। नाज़रीन और सामाईन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला मेरे और आपके मरहूमीन की बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।